नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। वक्फ संशोधन बिल 2025 संसद में पारित हो गया है। संसद में महासंग्राम के बाद इस बिल को लेकर अब सड़कों पर सियासत आरंभ हो गई है, तेज हो गई है। और जो मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने और साथ साथ कई राजनीतिक दल ताल ठोककर मैदान में उतर आए हैं। अभी बता दूं आपको दर्शकों की जो वक्फ संशोधन बिल है 2025 लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा से बीती रात यानी 3 और 4 अप्रैल की दरमियानी रात पारित हो गया। इसके पक्ष में 33 वोट ज्यादा पड़े। जो उम्मीद थी कि राज्यसभा में इसे लेकर वोटिंग होगी, वोटिंग हुई। तो वोटिंग जब हुई तो इसके पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े और 33 मतों से ये राज्यसभा में भी पारित हो गया। ऐसे ही लोकसभा में भी संख्या बल से पारित हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी की जो इस बिल को संसद में पारित करा लेने के बाद की खुशी अब कहीं ना कहीं काफुर होती नजर आ रही, क्योंकि इसे लेकर जो अब सियासत है, असली सियासत, असली लड़ाई अब सड़कों पर या फिर जो इसे लेकर कानूनी लड़ाई की तैयारियां हैं वो शुरू हो रही है। अभी बता दूं दर्शकों आपको कि यह बिल अभी राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। पहले ये राज्यसभा से लोकसभा में जाएगा, फिर दोनों बिलों का एक जाई जो पारित हुआ है उसको लेकर सूचना जाएगी राष्ट्रपति महोदया को। राष्ट्रपति फिर इस पर अपनी मोहर लगाएंगे। उनकी मोहर के बाद अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी होते ही ये कानून की शक्ल बिल ले लेगा। लगभग 1 महीने के आसपास का वक्त इस पूरी प्रक्रिया में लगेगा, ऐसा जानकारों का कहना है। लेकिन इसके ठीक पहले सड़कों पर हम देख रहे हैं कि जबरदस्त विरोध पूरे देश में हो रहा है। और देश में विरोध के साथ साथ जो ताल ठोक रहे हैं, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमात इस्लामी है, ऐसे कई संगठन हैं, ये और ऐसे संगठन जिन्होंने दो टूक सरकार को कटघरे में खड़ा किया। और जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम वर्ग को पहले ही भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीयत है उस पर वो सदा से संदेह जताते रहे हैं। और बीते 11 वर्षों में, अब 11 साल हो जाएंगे, मोदी O3 को 1 साल होने जा रहा है। इसके पहले 2 टेन्योर उनके रहे हैं। और 11 सालों में क्या कुछ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंचों से क्या कुछ कहते रहे हैं कि मुसलमान मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे, मुसलमान भैंस खोल ले जाएंगे, कपड़े के रंगों से पहचान लेता हूं। और आज जब वही मोदी जी या उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी ये कहीं दर्शा या दिखला रही है कि ये जो बिल लाया गया है ये गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए लाया गया। हमने देखा था कि इसको जो बहस चली है 14 घंटे के लगभग राज्यसभा में कल बहस हुई। इसके पहले लोकसभा में 12-13 घंटे बहस चली और पारित हुआ। और इस दरमियान क्या क्या कहा गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से, तो किसको विश्वास, खासकर मुस्लिम जो वर्ग है 95% से लेकर 98% के आसपास तक ऐसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि मुस्लिम्स इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो मानकर चल रहे हैं कि ये उनकी बर्बादी का बिल है। आपने देखा था कि उनके नेता कैसे पेश आए हैं, जो मुस्लिम जो वर्ग की राजनीति किया करते हैं। हमने AIMIM के नेता ओबीसी को देखा, उन्होंने तो बिल वो फाड़ ही दिया था, उसको लेकर उनको कटघरे में खड़ा किया। और भी इस तरीके से बहुत सारे नेता हैं। और जो विरोधी पक्ष है उन्होंने इसकी खामियां गिनाई हैं, इसकी कमियां बताई हैं। जो कानूनविद हैं, जब बीती रात इस पर बहस हो रही थी तो हमने देखा था कि जो निर्दलीय सदस्य हैं राज्यसभा के, दिनों पहले कांग्रेस के बड़े नेता थे, कानून मंत्री रह चुके हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे बिल को लेकर जो है अपने। इसके साथ साथ अन्य जो अभिषेक मनु संघवी, उन्होंने कहा, मैं बात कपिल सिब्बल की कर रहा था जो निर्दलीय सांसद आते हैं, तो इन सब ने इसकी खामियां कमियां गिनाई। और भी बहुत सारे सब। और बीजेपी तो यही ताल ठोकती रही कि नहीं ये भलाई के लिए है मुस्लिमों की, उनका जो गरीब मुस्लिम उनका काया पलट हो जाएगा। जो जमीनों की बंदरबाट करते रहे हैं वो कहीं अब मुश्किल में आने वाले हैं। और अभी तो ये कानून की शक्ल ले भी नहीं पाया। और कानून की शक्ल लेने के ठीक पहले उत्तर प्रदेश से फरमान आ गया है, जो हिंदुओं के सबसे बड़े पैरोकार के तौर पर आज जाने जा रहे हैं, जो सनातन के सबसे बड़े चेहरा बनने की उधेड़-बुन में है। और लगभग आज उन्होंने मोदी को पीछे छोड़ दिया है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने तो फरमान जारी कर दिया है, कलेक्टरों को आदेश चला गया है कि आप जो ये वक्फ की विवादास्पद जो प्रॉपर्टियां हैं उसको लेकर कार्रवाइयों और एक्शन की शुरुआत कर दें। तो क्या कुछ मंतव्य है, यही तो कहीं अंदेशा जताया जा रहा है। यही तो कहीं मुस्लिम जो समुदाय है कि उनकी संपत्तियां हैं जो
अल्लाह की संपत्ति वो मानते हैं। वक्फ की संपत्ति को अल्लाह की संपत्ति के तौर पर देखा है, लिया जाता है, और उसमें जो कमियां पेशियां हैं उसको लेकर वो मानते रहे हैं। मुस्लिम जो नेता हैं या इदारे हैं या जो संगठन है, उन्होंने माना है कि कुछ कुछ गड़बड़ियां हैं, लेकिन मंशा भारतीय जनता पार्टी की क्या है, इसे लेकर भी वो आशंकाएं लगातार जताते थे, जताते रहे और आज जता रहे हैं कि ये जो होने वाला है, 37 लाख एकड़ जमीन भारत में वक्फ बोर्ड्स के पास वक्फ की संपत्तियां हैं। ये स्वयं सरकार के आंकड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से दिए गए हैं। 9 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं भारत में, और उसे लेकर सारी बातें हुई हैं। कहा यह गया है सरकार की ओर से कि वो वोट की राजनीति नहीं कर रही है, उसकी मंशा सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसका लाभ गरीब मुसलमानों को मिले, पसमानदा मुसलमानों को मिले, और इसमें राजनीति ना देखी जाए। वोट की राजनीति कतई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने बयान में कहा है कल राज्यसभा में। इसके अलावा वो मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, और जो किरेन रिजिजू जी हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, उन्होंने बहुत दावे किए हैं और बहुत सारे वादे हुए हैं, दावे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन इसमें भरोसा कोई नहीं कर रहा। और इन सबके बीच कांग्रेस ने भी कह दिया है कि पूरा मामला, पूरा मसला ये कोर्ट में ले जाएगी। जो डीएमके है उसने ये ताल ठोक दी कि इस मामले को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, बनने दीजिए कानून। और बहुत सारी जो कानूनविदों की मैंने बात की, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हों, कपिल सिब्बल हों, और भी जो इस तरीके के हैं, उन्होंने बहुत सारी जो कमियां गिनाई। कमियों में कहा गया है कि कहाँ कहाँ इसमें जो संविधान की मूल धाराएं हैं उसका कैसे उल्लंघन हुआ, उसकी कैसे अनदेखी की गई है। और कुल मिलाकर ये मामला, ये मसला अब ज्यादा गर्म इसलिए हो रहा है, ज्यादा इसको लेकर राजनीति इसलिए तेज हो रही है कि इसका विरोध जो संख्या बल के मान से संसद में नहीं हो पाया। संख्या बल जो था उसमें मानकर चला जा रहा था कि वहां सफलता नहीं मिल पाएगी जो विरोधी पक्ष हैं, विरोधी दल हैं उनको, और संख्या बल चूंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास पर्याप्त है, तो संसद में, दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, पास हो जाएगा। तो वैसे ही कुछ हुआ है। और ये भी एक कहीं जो बात उठी है कि कांग्रेस का रुख, कांग्रेस का रवैया थोड़ा सा इस पूरे बिल पर चर्चा के दौरान उस तरीके का नहीं रहा जैसी उम्मीद की जा रही थी। सोनिया गांधी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, प्रियंका गांधी गैर हाजिर रहीं, राहुल गांधी ने इस पर कोई अपना वक्तव्य नहीं दिया। हालांकि उनके दल के जो अन्य सदस्य, उन्होंने भरपूर बोला है, बहुत ताकत से इसको उठाया है, इसकी खामियां कमियां गिनाई गई हैं, और बीजेपी की तरफ से तो अपनी बातें रखी गई हैं, उनके अपने जो सरकार की ओर से रखी गई हैं। तो कुल मिलाकर जो पूरा का पूरा दृश्य रहा है, इस दृश्य के बीच अब ये बिल कानून की पेचीदगियों में फंसता नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर तैयारियां सरकार की अपनी होंगी। सरकार ने तो ताल ठोकी। हमने देखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कैसे लोगों को बिल्कुल एक फटकार लगा रहे थे, जो यदि इसका विरोध करने वाले लोग थे, जिन्होंने कहा था कि हम इस बिल को मंजूर नहीं करेंगे, इस कानून को हम नहीं मानेंगे, तो उन्हें एक चेतावनी भरे अंदाज में, जो वो उनकी शैली होती है, एक जो उन पर आरोप ये भी देखा कि दादागिरी वाला अंदाज था उनका, भय पैदा करने की कोशिश को कर रहे थे। और कानून में जो कहीं इसको लेकर चुनौतियां दी सकती है, उसके सारे रास्ते खोज लिए। और अब तक से कुछ देर पहले जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज 4 अप्रैल का दिन है, 2 बजे रात को, 2:30 बजे रात को ये बिल राज्यसभा से पारित हुआ। अभी सुबह हुई है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस बीच में खबर आ गई, कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि इस जो पूरा का पूरा ये बिल है, भले ही सरकार जो कुछ करने जा रही है, लेकिन इसे चुनौती दी जाएगी और इसे लेकर जो कानूनी लड़ाई है लड़ी जाएगी। और बाकी जैसे मैंने गिनाया, चाहे वो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमात इस्लामी हो, डीएमके की तरफ से भी आ गया, ऐसे बहुत सारे जो विरोधी दल हैं, इंडिया ब्लॉक के धड़े हैं या दल हैं, अलग अलग जो विरोधी पक्ष हैं, एनडीए से को पसंद ना करने वाले, उन्होंने अपनी ताल ठोकी। और ये जो मुस्लिम संगठन हैं वो तैयार खड़े हुए हैं, वक्फ बोर्ड जो है उनके जो लोग हैं उन्होंने अपनी कानूनी लड़ाई की। तो कुल मिलाकर ये जो अभी मामला मसला है, लगता नहीं है कि ये बहुत शीघ्र सुलझेगा। संसद से जरूर ये पारित हो गया है बिल, लेकिन सड़क पर इसका विरोध अब तेज हो जाना है, ये साफ निकलता है। साथ साथ जो कानूनी लड़ाई है वो बहुत तेज हो जाने वाली, इसकी तैयारी और क्या कुछ सरकार का रुख रवैया होता है, ये आने वाले वक्त में सामने आएगा। मैंने जैसे कहा कि सरकार भी इस पूरे तैयारी से तो होगी, उसे इन रिपरकेशंस तो मालूम होंगे, क्या कुछ रिपरकेशन सड़क पर होने वाले हैं, क्या कुछ इसे लेकर कोर्ट कचहरी होने वाली, तो उसकी अपनी तैयारी होंगी। उसने भी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन एक दिलचस्प मोड़ पर, दिलचस्प एक स्थिति में ये पूरा का पूरा बिल जो कानून बनने वाला है, अब औपचारिकताएं शेष है। कानून केवल राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होते ही और अधिसूचना जैसे ही जारी होगी तो कानून की शक्ल ले लेगा, लेकिन लड़ाई
लंबी होने वाली है, तेज होने वाली है और सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा। उसको भी बहुत सारी मुश्किलों से दो चार होना पड़ेगा। जो कुछ आगे निकलता चला जाएगा, सामने आएगा, हम पल पल की इस जो मसले से जुड़ी रिपोर्ट है आप तक पहुंचा रहे हैं दर्शकों। आगे भी जो कुछ निकलेगा, जो अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी अपनी क्या राय है? जो बात की गई है दादागिरी की, संख्या बल अकेला नहीं चलता है। आप संविधान की कहीं अनदेखी, कहीं संविधान को ताक में रखे जाने के जो आक्षेप आरोप हैं, आपकी अपनी क्या टिप्पणी है? इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर राय प्रकट कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार दोस्ते बना रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।